हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेज़र कर सकता है, बहुत छोटी करंट्स को। ठीक है ना, छोटी करंट्स को मेज़र कर पाता है। और जो एमीटर है वो थोड़ा बड़ी करंट को मेज़र कर लेता है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या करना पड़ेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह काम करने लगे। जैसे एमीटर करंट को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। ठीक है ना। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, पहले हम देख लेते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर की बेसिक बातों को समझ लें। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इट डिटेक्ट्स द करंट, या मेजर द करंट भी हम कर सकते हैं, मेजर द स्मॉल करंट्स। ठीक है ना। फिर जो एमीटर होता है, एमीटर वो क्या है, इट मेजर्स द करंट, ये करंट को मेजर करता है, इट मेजर्स द करंट। ठीक है, करंट को मेजर कर सकता है, कितनी करंट, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जितनी रेंज होगी। ठीक है, यानी कि ये लगभग 0 to 20 हम मान के चल लें, या 15 एम्पियर तक की करंट मेजर कर लेता है। ठीक है ना। इसी तरह से जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वो क्या करता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इन ए सर्किट, या बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इन ए सर्किट। ये भी जैसे ये मेजर कर लेता है, वैसे भी 0 to 15, 20 वोल्ट ऐसे मेजर कर लेता है। ठीक है ना। अब ये जो आप गैल्वेनोमीटर, ये कम करंट मेजर करता है, मतलब हम इसको ज्यादा करंट मेजर करने वाला बनाएंगे तो वो एमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, जो एमीटर है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। और इसको इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल विद सर्किट। मतलब अगर एक वायर है, इसमें करंट जा रही है, आपको करंट मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सीरीज में एमीटर लगा देंगे। ठीक है ना। मान लो किस तरह से बैटरी से करंट जा रही है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो करंट मेजर करेंगे हम। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर मान लो ये 2 पॉइंट हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है कोई, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, तो इस तरह से पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा देते हैं ऐसे ही। ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में यूज करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को पहले एमीटर में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर।
तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है और उसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। अब ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है कि बहुत कम करंट मेजर करता, ज्यादा करंट जाएगी तो जो स्प्रिंग बताई थी ना पिछले लेक्चर पे, वो स्प्रिंग इसकी डैमेज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वाली स्प्रिंग बताई थी ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, खराब हो जाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ज्यादा करंट चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे एमीटर से हम 10 एम्पीयर करंट मेजर कर रहे हैं तो इसको लगा दिया उसकी जगह पर, तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में हम चाहते हैं कम करंट जाए, तो पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब क्या होता है, जब करंट आएगी, यहां से अगर करंट आएगी तो मैक्सिमम करंट इधर से चली जाएगी, ठीक है, ध्यान समझना, मैक्सिमम करंट इधर से चली जाएगी, ठीक। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं एस, शंट। तो शंट क्या है, अ वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा वायर, एक ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट बनता है इसी को हम कहते हैं एमीटर। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एमीटर। यानी कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into emitter, we introduce a very low resistance known as shunt in parallel with galvanometer, in parallel with galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों लगाते हैं लो रेजिस्टेंस। एक गैल्वेनोमीटर लगा है, सर्किट में जो करंट है, ठीक है, V वोल्ट है मान लीजिए, करंट यहां से जो जा रही है वो जाएगी इससे 10 एम्पियर की करंट, सपोज दैट कि 10 एम्पियर की करंट जा रही है, बहुत ज़्यादा करंट है हालांकि 10 एम्पियर करंट, ऐसा मान के चल रहे हैं समझने के लिए, केवल 10 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है ना। अब अगर 10 एम्पियर करंट इसमें चलेगी तो ये तो खराब हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ये मेजर कर ही नहीं सकता। हमने क्या किया, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये केवल, ये वाला जो है गैल्वेनोमीटर, ये केवल 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। ऐसा मान ले हम कि ये 10 मिली एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, अगर तो होगा क्या कि हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा इधर ना जाए, मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर इधर जाए, बाकी की करंट किधर से चली जाए, इस साइड से चली जाए। यानी बाकी की करंट कितनी, 10 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर। तो 10 एम्पियर का मतलब 10,000 एम्पियर, मिली एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, मतलब कितनी करंट इधर से चली जाए, इधर से चली जाए 9,990 मिली एम्पियर करंट इधर से चली जाए, मैक्सिमम करंट इधर से चली जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पियर जाए। यानी कि हमें यहाँ से कितनी करंट जाएगी वो डिपेंड किस पे करेगा, शंट रेजिस्टेंस पे। अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से जाएगी, अगर वैल्यू बहुत कम होगी इसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से जाएगी, अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो कम करंट इधर जाएगी, फिर इधर ज़्यादा चली जाएगी, तो ये डैमेज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसको एमीटर की तरह यूज़ करने के लिए हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए
कह रहे हैं कि आप 10 मिली एम्पियर में ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मान लीजिए 10 एम्पियर गई तो ये पूरा तरह से डिफ्लेक्शन इसमें फुल हो गया, उसके आगे नहीं जा सकता, फुल वैल्यू तक पहुंच गया। अब मान लीजिए कि ये केवल हमने यहाँ से कोई करंट दी और वो केवल हाफ ही वैल्यू तक पहुंचा, यानी कि हाफ, अगर वो पूरा यहाँ से 0 से अगर ये 50 डिवीजन तक जा रहा था, मान लीजिए 50 डिवीजन तक जा रहा था, अभी 25 डिवीजन तक ही गया, ठीक है। तो देखिए अगर 10 मिली एम्पियर करंट जाती है 50 डिवीजन के लिए, तो टोटल करंट कितनी होती है 10 एम्पियर, ध्यान समझना। अगर इसमें 10 मिली एम्पियर गई तो टोटल करंट एक्चुअली कितनी थी 10 एम्पियर, ठीक है ना। अब आधा डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि इसमें 5 मिली एम्पियर करंट जा रही है। अगर इसमें 5 मिली एम्पियर करंट जा रही है तो टोटल करंट एक्चुअली कितनी है 5 एम्पियर की है कि नहीं। मतलब क्या हुआ, हम इस रेशियो से पता कर लेते हैं कि करंट कितनी है। ये आपको 1 मिली एम्पियर करंट नहीं बताता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली करंट कितनी है। तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे वो देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर, ये हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। इसको हमने कहा एमीटर है ये, अब ये एमीटर है। यहां से करंट अगर आई जाती है, इसमें मान लीजिए करंट चली गई आई जी, तो इसमें कितनी करंट गई आई माइनस आई जी, ठीक है ना। आई माइनस आई जी करंट इसमें चली गई। अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला शंट, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। अगर पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो गया शंट रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के। अब देखिए यहां पर कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कितना आएगा आई जी इंटू जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी। इसी तरह वी एस कितना आया, करंट कितनी है आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस है एस शंट का, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर हमें आई जी पता चल जाए और जी और एस पता हो तो आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। यहीं से अगर हम शंट की वैल्यू निकालना चाहें, इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है ना। ये शंट की वैल्यू निकाले, मतलब आपसे कहा जाए आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन, कितनी मैक्सिमम करंट जा सकती है। फुल डिफ्लेक्शन रीडिंग आपको दी हो कि फुल डिफ्लेक्शन पर कितनी करंट को ये मेजर कर रहा है, मतलब कितनी करंट जा रही, ठीक है। फुल डिफ्लेक्शन कह दे तो वो समय जो करंट दी गई वो कितनी है आई जी, ठीक है ना। फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी है आई जी। फुल डिफ्लेक्शन करंट दी हो और ये टोटल करंट जो मैक्सिमम करंट ये मेजर करेगा वो आई हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो हम ये निकाल लेंगे कि कितना शंट की जरूरत पड़ेगी। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से ये हो गया एस की वैल्यू। इस इक्वेशन से हम कोई भी वैल्यू इनमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम आई जी की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस अपॉन जी। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहें कि इस सिस्टम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लो कि हमने कहा आर मान लेते हैं, ठीक है। आर अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो दोनों पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, यानी आर इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है। इस तरह से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसका।
अब देखिए इसमें जो चीजें दी हैं, एस तो शंट का रेजिस्टेंस है, एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, यानी शंट की वैल्यू है। जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। आई क्या है, एक्चुअल करंट, ठीक है, जो हमें करंट मेजर करनी है, एक्चुअल करंट है आई, ठीक है। और कुछ बचा, तो ये सारे ये कंपोनेंट हैं, ठीक। इन पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा कि है क्या, कैसे इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जितनी करंट बता रहा है एक्चुअली वो एक्चुअल करंट नहीं है, वो केवल उसकी फुल डिफ्लेक्शन वाली करंट है, ठीक है ना। एक्चुअल करंट क्या है, आई। हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से, यानी जैसे एमीटर 10 एम्पियर करंट जा रही तो उसने 10 एम्पियर बता दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर नहीं बताता, गैल्वेनोमीटर तो एक रेशियो देता है, गैल्वेनोमीटर में हम आई जी को देख करके और फिर हम इस फॉर्मूले में रख के आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब देखिए इसके पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया, ठीक है, ये समझते हैं। Why we connect a low resistance in series with galvanometer to convert it into ammeter, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि टू रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर शंट सिस्टम या अरेंजमेंट। ये जो गैल्वेनोमीटर और शंट का जो सिस्टम आपने बनाया है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम रहेगा। पैरेलल में 1/R करके जोड़ेंगे, पैरेलल मान लीजिए कि आपने 1000 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लिया और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया, इसका जब टोटल निकालोगे ना तो ओवरऑल लगभग 1 के आसपास ही आएगा, 0.99 ओम। पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगाने से टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट फिर लो रेजिस्टेंस से चली जाती है, ठीक है ना, रुकती नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को एक तरह से उसके ऊपर जो है उसको विरोध करना, उसको रोकने की कोशिश करना, ठीक है ना, तो वर्क करना पड़ता है करंट को। तो इस तरह से अगर आप इसका निकाल के देखेंगे पैरेलल में तो 0.99 समथिंग आएगी करंट और रेजिस्टेंस। इसलिए हम लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, किसी भी हाई रेजिस्टेंस किसी भी हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कम करना हो तो उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों रखते हैं। मान लो कि यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया और यहां से हमने बैटरी से करंट दी इसको, ठीक है ना। अब जब आप यहां से करंट दोगे, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, या मान लीजिए अभी हमने नहीं लगाया मीटर, यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी लगाई और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। यहां से करंट गई कितनी सर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, 1 एम्पियर करंट गई, 1 एम्पियर करंट इस बल्ब को मिलती रहेगी, ठीक है।
अब आपने क्या किया, यहां पर एक एमीटर को लगा दिया, ठीक है। अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, मान लो हमने कहा इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस हो 1 ओम। अब कितनी करंट जाएगी, अब करंट कितनी जाएगी, वोल्टेज 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस अब हो गया 1 + 2 3, 0.6 एम्पियर। मतलब पहले कितनी जा रही थी, 1 एम्पियर पे बल्ब जल रहा था, तो एमीटर लगाने से करंट कम हो गई और ये वोल्टेज भी अब इनमें डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में? इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो इसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं। इसलिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा करके टोटल रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी नेग्लिजिबल। जो जनरली जो एमीटर होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है एमीटर का वो 0 रखने की कोशिश की जाती है, नेग्लिजिबल, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर केस में क्या होता है, R = 0 होता है। यानी कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो उसको हम आइडियल एमीटर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन हम ऐसा रखते हैं कि वो 0 रहे। अगर 0 हो जाए एकदम इक्वल, ठीक है, एकदम 0 ही हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल एमीटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों रखते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर कम नहीं रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कुछ करंट ये भी यूज कर लेगा, ठीक है ना, कुछ वोल्टेज ये भी यूज कर लेगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डिवाइस को पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाएगा वोल्टेज और करंट, ठीक है ना। तो इसका हम कम रखते हैं, नेग्लिजिबल रखते हैं। एक अच्छे एमीटर का जो रेजिस्टेंस हो नेग्लिजिबल रखता है, और जो आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस होता है 0। तो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया पैरेलल में एक वेरी लो यानी शंट रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है। यहां पर जो IG है वो क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, I एक्चुअल करंट है, G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ने, S शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब एक न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड करते हैं। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm, resistance 12 ohm shows full deflection for a current of 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर। हाउ कैन यू कन्वर्ट it into an ammeter to measure a current of 0 to 7.5 एम्पियर, ठीक है। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि वो 7.5 मिली एम्पियर की करंट जो है वो मेजर कर सके। वो 2.5 मिली एम्पियर की करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है ना। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
तो उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली हमें बतानी है, कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, अभी हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जी 12 ओम है। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाती है करंट गैल्वेनोमीटर में, उसको हमने क्या लिखा था, आई जी। तो आई जी कितना हो गया 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए जो करंट है वो मैक्सिमम कितनी एक्चुअल करंट मेजर करना है, 7.5, यानी 0 to 7.5 के बीच में कहीं भी करना है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 है, तो मैक्सिमम कितनी करंट करेगा वो 7.5, यानी ये एक्चुअल करंट की वैल्यू दी है ना, अभी लिखाया था मैंने। मतलब ये क्या दिया हुआ है, आई क्या दिया गया है 7.5 एम्पियर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। क्या फाइंड करना है आपको, एस। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा क्या, कि आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, और वहाँ से एस इज इक्वल टू क्या था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना है 12। इसको सॉल्व करें, कितना आया 30 इंटू 10⁻³ अपॉन, नीचे देखिए 7.5 माइनस 2.5 10⁻³। मतलब इसको अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 7.5 माइनस 0.0025, है ना। तो इसको सॉल्व करें, कितना आया 7.5 माइनस 0.0025 कितना है सर, 5 7 9 4 7 7.49 7.5 लिख लें अगर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है ना, इतना लो रेजिस्टेंस है 0.004 ओम का, 0.004 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अगर इसको हम पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, तो हमें इस रेंज का एमीटर बना लेंगे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस तरह से क्या वैल्यूज दी हैं वो आपने अगर पता कर लिया तो आप क्वेश्चन आसानी से, ये बस ये ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब करंट कौन सी दी है, आई जी। एक्चुअल करंट जो मेजर करनी है वो क्या है, आई। रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर जी, जो शंट लगाएंगे वो है एस। ठीक है, अब देखते हैं हम वोल्ट मीटर को, जो गैल्वेनोमीटर उसको वोल्ट मीटर में कैसे कर। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर तो कर चुके हो भाई। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के गैल्वेनोमीटर कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू कन्वर्ट a galvanometer into voltmeter, we introduce a high resistance in series with galvanometer। ठीक है,
अभी क्या किया था, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया था एमीटर बनाने के लिए। अब क्या करें, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। देखिए ये हमने हाई रेजिस्टेंस यहां पर एक कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे हम, ये जो कॉम्बिनेशन है ये अब बन जाएगा वोल्ट मीटर। ये कॉम्बिनेशन क्या है, वोल्ट मीटर है। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि केवल अकेले हम गैल्वेनोमीटर को लगाते, ध्यान समझना, हमने गैल्वेनोमीटर कैसे लगाया और यहां पर मान लो कोई बल्ब लगा दिया। तो हमने कहा यहां से करंट गई कितनी, आई, यहां आई जी चली गई, यहां आई माइनस आई जी चली गई, ठीक है ना। अब देखिए इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एक ही जैसा होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, आई जी इंटू जी, यानी कि वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा। लेकिन अब अगर इसके साथ हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी कि अब ये जो बना, ये जो कॉम्बिनेशन, ये वोल्ट मीटर बना। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, ये बल्ब देखो यार, अब क्या होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया ना, G प्लस आर इंटू आई जी, ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस लगाया। मतलब क्या है कि अभी ये अगर बहुत छोटा पोटेंशियल मेजर कर पा रहा था, देखिए एक वैल्यू से ज्यादा, पहली चीज तो आप करंट दे नहीं सकते इसको, ठीक है ना, वो तो फिक्स है कितनी करंट दे सकते हो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, बात समझ में आ रही। दूसरी चीज क्या है कि जी भी बहुत ज्यादा तो है नहीं, है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अगर यहां पर ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था, तो हमने जो हाई रेजिस्टेंस लगा दिया है इसके साथ, उसकी वजह से हो सकता है ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लगे। बात समझ में आ रही है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया कि नहीं इससे, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस साथ में लगा दिया। यानी कि यहां पर कोई भी डिवाइस आप लगाएंगे तो ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लायक बन चुका है अब, ठीक है ना, बात समझ में। ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अब मेजर कर सकता है, इसलिए हमने सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। पहले तो इसमें करंट वैसे ही कम जाती ही थी, तो ये बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी मेजर कर पाएगा, लेकिन सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाने से इसकी रेंज बढ़ गई, अब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि करंट जाती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में ये हमारा एक वोल्ट मीटर की तरह है, इसमें करंट अगर IG गई, अगर IG करंट गई और ये पोटेंशियल कितना मेजर कर रहा है, V, ये जो वोल्ट मीटर है, तो ये V इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी गई इसमें, IG, यहां पर हमें एक्चुअल करंट नहीं मेजर करनी, एक्चुअल वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है ना। जब इसको हम दो एंड के बीच में लगाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने कहा V वोल्ट अगर ये मेजर करता है, इसमें तो IG करंट गई, जैसे कि ये वायर है, यहां पर आपको निकालना है तो आप यहां पर वोल्ट मीटर लगा देते हो और कह देते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है ना। वैसे इसको लगा दोगे और आपने कहा मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस है इस कॉम्बिनेशन को लगाने पर, तो V इज इक्वल टू, इसमें करंट तो IG ही गई है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू रेजिस्टेंस G प्लस R, IG इज इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन G प्लस R, ठीक है ना। फिर से देखिए IG क्या है, IG है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। V क्या है, V सर है मैक्सिमम
रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। आर इज द हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, और जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बात समझ में। तो ये G प्लस आर जो है ये हमने माना है कि V पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम मेजर कर सकता है, उसके लिए करंट कितनी जाएगी इसमें, IG। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लो कि एक बल्ब है और यहां पर हमने एक वोल्टमीटर लगाया है, ठीक है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल मेजर कर पाएगा कि नहीं, और करंट हमें इधर से चाहिए नहीं ज्यादा, करंट तो मैक्सिमम बल्ब में ही जाए ना, ठीक है ना, तभी तो प्रॉपर ये वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हाई कर देते हैं, खूब हाई कर देते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा वोल्टमीटर होगा, ये करंट जाने नहीं देगा, बहुत कम करंट जाएगी, और इधर जो है मैक्सिमम करंट इधर जाएगी और ये पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर कर लेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, वी शुड प्रिफर एन वोल्टमीटर ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। और आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा, आइडियल वोल्टमीटर जिसमें कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो, उसका इनफाइनाइट हो, इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वो आइडियल वोल्टमीटर कहलाएगा। आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, ठीक है। यानी कि R प्लस जी अगर आप इनको कॉम्बिनेशन को लो तो ये इनफाइनाइट हो लगभग, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो तो आइडियल हो जाएगा। अकेला वोल्टमीटर है तो जो उसका जो भी रेजिस्टेंस हो R वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो वो आइडियल वोल्टमीटर होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि एक गैल्वेनोमीटर विद कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 milli ampere. How can you convert it in a voltmeter of range 0 to 10 volt, ठीक है ना। पिछली बार क्या था, एमीटर में कन्वर्ट करना था, 7.5 एम्पियर करंट मेजर कर पाए, आपकी कह रहे हैं 0 to 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। तो देखिए रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G 12 ओम, ठीक है ना। करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए IG 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कितना मैक्सिमम रेंज क्या रखनी है, 10, यानी कि V कितना वोल्टेज मेजर करना है, 10 वोल्ट का। क्या बताना है आपको, कह रहे हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में गैल्वेनोमीटर को, तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा करके, यानी कि उस हाई रेजिस्टेंस की
वैल्यू हमें बतानी है। एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर एक 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो V है इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। ठीक है, तो R निकालना है आपको, तो V अपॉन जी इज इक्वल टू जी प्लस आर, यानी कि R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी। ठीक है, R इज इक्वल टू वी अपॉन जी माइनस जी। R इज इक्वल टू कितना आ गया, वोल्टेज 10 अपॉन आई जी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस जी कितना है 12 ओम है। तो R इज इक्वल टू कितना आया 4 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 12, 4000 माइनस 12, 3988 ओम। ठीक है, ये हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है वो एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।